हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं और ये है इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ी तबीयत लास्ट वीक में नहीं, लास्ट वीक में जब अपनी क्लास हुई थी मैंने बताया था तबीयत ठीक नहीं लग रहा। उस समय से फीवर था और मुझे कोविड हो गया था, थोड़ा हो गया है, सॉरी। तो अभी भी थोड़ा फीवर है, लेकिन कल ज़्यादा था, आज थोड़ा कम है। तो अपन पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे और आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फीवर अभी मेडिसिन ले रहा हूँ तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। दो दो तीन दिन पहले, मतलब कल परसों, 2-3 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन अभी ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आज सबसे पहले होमवर्क देखेंगे हम। लास्ट लेक्चर में आपको 2-3 हमने काम दिए थे करने के लिए, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो हम पढ़ाएंगे, और आपको जो होमवर्क दिया था वो हम कराएंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल बड़ा आसान टॉपिक है ना। एंड फिर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं फटाफट। तो ये सवाल है, नीट 2018 का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है ना। लास्ट ईयर का सवाल है, नीट 2018 का, और ये मैंने आपको दिया था करने के लिए। तो चलिए फटाफट ये सवाल देखते हैं क्या है। अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू, टॉय कार है जिस पर चार्ज है क्यू, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है सर? Q इंटू ई फोर्स लगता है। चार्ज Q दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, फोर्स Q ही लगेगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा क्यू ई बटा चार्ज पार्टिकल का जो मास है m, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया 1 सेकेंड में। 1 मिनट, हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं कितना रहा होगा सर। एक्सीलरेशन तो ये है। अब हमें चार्ज की वैल्यू नहीं पता ना, क्यू वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मास एम है। अब ये एक्सीलरेशन से चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने का दूसरा तरीका में दे दिया ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही तो एक्सीलरेशन होता है। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 1। 6 जीरो में से 0 घटाओगे तो 6 ही रहेगा, बटा 1। ये एक्सेलरेशन आ गया बेटा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इतनी वेलोसिटी पर सेकेंड ये गेन करेगा। एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, मतलब इतना वेलोसिटी पर सेकेंड चेंज होगी। एट दिस इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड। क्या बोला पहले फिर से पढ़ो। अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है और 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई है, उसकी वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई 1 सेकेंड में। एट दैट इंस्टेंट, जैसे उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई 1 सेकेंड बाद, जैसे उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, एट दैट इंस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स करने से क्या होगा बेटा? पहले मान लो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करने की वजह से 1 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी गेन कर लिया, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इतना एक्सेलरेशन होगा सर।
अब अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा जरा बताओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी तो आगे ही रहेगी और एक्सेलरेशन पीछे, मतलब ये रिटार्डेशन का रोल प्ले करेगा। हाँ, कार कंटिन्यू टू मूव फॉर द 2 more सेकेंड, 1 मिनट। मुझे एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, तो एक्सेलरेशन में निकाल लिया 6। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट कर दोगे तो कितनी देर में रुक जाएगा? सर 1 सेकेंड में और रुक जाएगा। क्यों? निकाल लो ना, v बराबर u प्लस एटी से सिंपल कॉमन सेंस है, लेकिन आप ये भी लगा सकते हो v बराबर u प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी अभी कितना है सर? 6। रिटार्डेशन कितना है सर? 6। टाइम अगर 1 सेकेंड बाद मैं इसकी वेलोसिटी देखूं तो कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 6 बराबर 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 सेकेंड बाद पार्टिकल रुक जाएगा। अगले 1 सेकेंड बाद और मतलब दूसरा सेकेंड जब खत्म हो रहा होगा पार्टिकल फिर रेस्ट में आ जाएगा। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे ही है, अब रुक के ये फिर से पीछे की तरफ चलेगा। तीसरे सेकेंड पर पार्टिकल कहीं यहां पर रहा होगा। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पूछा है टोटल 3 सेकेंड में। तो सबसे पहले 1 सेकेंड में कितना चला होगा वो निकाल लो। s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना चला है वो देखो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर? 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है सर? 6, टाइम 1 का होल स्क्वायर। 3 मीटर चला होगा क्या पार्टिकल? हाँ सर 3 मीटर चला है। 3 मीटर पार्टिकल चला है पहले 1 सेकेंड में। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करोगी, एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ होगा। हाँ, तो मुझे बता दो 6 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल आगे चल रहा है और एग्जैक्टली 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकंड गेन किया था 3 मीटर चल के। तो क्या वही मोशन उल्टी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है इसका? क्या यहां भी 3 मीटर ही चला होगा? हाँ एग्जैक्टली सर 3 मीटर ही चला होगा। निकालने के 4 तरीके हैं। आप स्टॉपिंग डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो, यू स्क्वायर बाई 2 है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 6, एक्सेलरेशन तुम्हारा 6, निकाल लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो। 1 सेकेंड में कितना पार्टिकल चलेगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, 3 मीटर चलेगा। अब पार्टिकल रुक गया, इनिशियली भी रेस्ट में था, और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 1 सेकेंड में कितना चला था? 3 मीटर। अब पार्टिकल रुक गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आगे पीछे की तरफ है, तो 1 सेकेंड में पार्टिकल कितना और चलेगा? 3 मीटर और चलेगा सर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, 9 मीटर। टाइम कितना लग रहा है सर? 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा 9/3 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो यहां से चला, यहां पहुंच लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, टाइम 3 सेकेंड। बताओ कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ सबसे पहले क्या पूछा था? सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा था, फिर एवरेज स्पीड पूछा। तो एवरेज वेलोसिटी 1, एवरेज स्पीड 3। एवरेज वेलोसिटी 1, एवरेज स्पीड 3। दूसरा जवाब होगा क्या होगा? दूसरा जवाब होगा। सुनो, देखो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना नीट वाले बच्चों को, वो लैंग्वेज पढ़ने में होता है। बेटा अगर पेशेंटली आप लैंग्वेज पढ़ोगे, इसको डिकोड करोगे, तो बड़ी आसानी से आपको समझ आएगा कि आपका जो फोटो है वो कैसा बनेगा। देखो, है ना, सवाल को पढ़ के उसको डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले ये कार है और कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सवाल में दिया है कि अगले 1 सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट हो रहा है, जिसका एक्सेलरेशन क्यू बाई एम हो सकता है, उसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड तक गया है तो उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? सर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना चलेगा? 3 मीटर। अब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर दिया। एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? सर जो एक्सेलरेशन था उतना ही रिटार्डेशन पीछे हो जाएगा। जितना एक्सेलरेशन था उतना ही रिटार्डेशन पीछे हो जाएगा। मतलब ये जितने देर में इतनी वेलोसिटी गेन करी थी, उतनी ही देर में ये पूरा वेलोसिटी लूज करके 0 पे आ जाएगा। हां, इसमें किया क्या है बेटा? थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो सवाल में कैलकुलेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं।
सवाल में कैलकुलेशन जैसी कोई चीज नहीं, थोड़ा सा आवाज अजीब सा आ रहा होगा लेकिन पढ़ो। सवाल में कैलकुलेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं। कैसे? देखो, रेस्ट से 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन करने में कितना समय लगा? 1 सेकेंड। किसकी वजह से? सर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था, उसकी वजह से एक्सेलरेशन हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन, कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा? सर इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना चला? 3 मीटर। जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर रहा था, जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर रहा था, उतना ही एक्सेलरेशन उल्टा कर दोगे तो उतने देर में उतनी वेलोसिटी लूज कर देगा। हाँ सर, तो अगले 1 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। और अगर पीछे की तरफ ये एक्सेलरेशन देते रहे तो फिर से 1 सेकंड में ये पीछे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से चलने लग जाएगा। ये मोशन तो बड़ा सिमेट्रिक है। सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इतना डिस्टेंस चलेगा तो 6 से 0 जाने में 1 सेकंड में ये 3 मीटर ही चलेगा। और फिर से उतनी ही एक्सेलरेशन से रेस्ट से 1 सेकंड तक 3 मीटर ही पीछे चलेगा। तो 3 मीटर, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। कितना एक्सेलरेशन है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन तो a आ रहा है। उससे कितना डिस्टेंस चला है? 1 सेकंड में 3 मीटर। अब इसकी कितनी वेलोसिटी है? सर 0। वही इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे कर दिया, हाँ उतना ही एक्सेलरेशन देगा, हाँ तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 3 मीटर। तो 3 मीटर। अब यहां से एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा? सर एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 3 3 3 9 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। पार्टिकल यहां से चल के गया 6 मीटर आगे, फिर 3 मीटर पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट 3 ही मीटर चला ना 3 सेकेंड में, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बच्चे कई ऐसे बच्चे कह सकते हैं, है ना, कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं सर समझ नहीं आया। एक बात बताओ, तुम यहां पे खड़े हो, ठीक है, तुम यहां पे खड़े हो रेस्ट में, और मैंने तुम्हें 1 लात मारा, तुम 3 मीटर चले, ठीक है। अब तुम यहां खड़े हो रेस्ट में, फिर मैंने तुम्हें इधर से 1 लात मारा, तो कितना चलोगे? सर यहां पे मैं ही हूं, हाँ यहां पे तुम ही हो लतखोर, और लात कौन मार रहा है? मैं ही मार रहा हूं, तो सर उतने ही चलेंगे। तो वही तो बात यहां काइनेमेटिक्स में है। अभी तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जब फिजिक्स की बात हो बकलोल कहेंगे भाई। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रेस्ट से 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड तक ले गई है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रेस्ट से 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी देगी? सर 6 मीटर पर सेकेंड। तो भाई 0 6 1 सेकेंड 3 मीटर, तो भाई यहां से भी 0 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में 3 मीटर ही चलेगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है ना सर, लेकिन ये वाला नहीं समझ में आया, यहां से ये 1 सेकेंड में क्यों रुक जाएगा? ले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले कि बताओ अगर कोई वेलोसिटी 6 है तो कितने देर में रुक जाएगा? देख लो, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा तुम्हें एक्सेलरेशन का थोड़ा फील दिला दो, एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है? कोई बता सकता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? एक्सेलरेशन होता है क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब है, जैसे मान लो तुम बैठे हो, है ना, तुम यहां पे बैठे हो और मैंने तुम्हें 1 लात मारा। कितना मारा? 1 लात मारा, ठीक है। सर 1 लात मार के छोड़ दोगे क्या? नहीं, फिर से 1 और लात मारा, तो तुम्हारे अंदर कितने लात हो गए? सर 2 लात मार दी आपने, फिर से 1 और लात मारा, फिर से 1 और लात मारा। तो भाई जितने लात में मारता जा रहा हूं वो है उसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर है 1 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मतलब है प्रति सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसमें इंजेक्ट हो रही। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी को इंजेक्ट करना पर सेकेंड। वेलोसिटी इंजेक्टेड मतलब समझ रहे हो, अंदर घुसाना। इंजेक्टेड पर सेकेंड, इसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहां पर इस एक्सेलरेशन है
1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आप हर सेकेंड में इंजेक्ट करोगे। अभी मान लो ये रेस्ट में है, तो 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में और इतना ही वेलोसिटी इंजेक्ट कर दूंगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में इतना ही वेलोसिटी इंजेक्ट कर दूंगा 3 मीटर पर सेकेंड। इसको और अच्छे से महसूस कर सकते हो, जैसे मान लो ये बॉल है, मैं ऊपर इसको 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हो जी डाउनवर्ड होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब समझो क्या है, एक्सीलरेशन अगर मोशन के अपोजिट हो, मतलब इतनी वेलोसिटी पर सेकेंड ये खींच लेगा, दे सकता है तो निकाल भी तो सकता है। एक्सीलरेशन का मतलब है कि जितनी वैल्यू होगी उतनी वो देगा पर सेकेंड या निकालेगा वेलोसिटी में से। अगर एक्सीलरेशन 10 है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इतनी वेलोसिटी इसमें से निकाल लेगा, 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40, क्योंकि 10 हर 1 सेकेंड में निकाल लेगा। अगर टाइम 0 है तो 1 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में और ये निकाल लेगा, तो अगले 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30, अगले 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, अगले 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 10, और अगले 1 सेकेंड बाद रुक जाएगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद यहां, 2 सेकेंड के बाद यहां, 3 सेकेंड के बाद यहां, 4 सेकेंड के बाद यहां, 5 सेकेंड में पार्टिकल रुक जाएगा। और जब ये नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे, पार्टिकल नीचे चल रहा है, तो हर 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ये गेन कर लेगा। बताओ, वेलोसिटी पर सेकेंड देना या पर सेकेंड लेना, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। जिधर ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन तूने डिफाइन कर दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी डायरेक्शन में, तो हर सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली तुम्हें दिखाई देगा 4 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी तुम्हें दिखाई देगा 8 मीटर पर सेकेंड। फील है कि नहीं बताओ? फील है कि नहीं बताओ? फील है? इस बात में फील है? तो सर अगर ये ढंग से हम समझ लें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सवाल सॉल्व करने में इक्वेशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑब्जेक्ट कितने देर में रुक जाएगा ये तो देख के बता दोगे तुम। ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा ये तो देख के बता दोगे तुम। कैसे? देख इधर, ऑब्जेक्ट को मैंने 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, बताओ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? सर 1 मिनट। हर सेकेंड में अगर 10 निकालूंगा तो कितने देर में पूरा खत्म हो जाएगा? 4 सेकेंड में। तो ऊपर जाने का टाइम 4 सेकेंड और मोशन सिमेट्रिक होता है 4 सेकेंड बराबर 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो एम स्टार जोरदार, बोलो मजा आया कि नहीं है? 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तुम्हारा। सर कैसे? 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, हर सेकेंड में कितनी वेलोसिटी लूज करेगा? सर 10, तो 4 सेकेंड में नील बटा सन्नाटा, तो 4 सेकेंड में रुक जाएगा। ऊपर जाने में लगेगा इसको 4 सेकेंड, तो नीचे आने में 4 सेकेंड, देखो खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो वही वाली बात है यहां पे बेटा। देखो, जिस एक्सेलरेशन से चल रहा है उसी एक्सेलरेशन से रिटार्ड होगा। तो जितने सेकेंड में ये 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन किया उतने सेकेंड में रुक भी जाएगा। तो सर 1 सेकेंड में इतना गेन किया था तो 1 सेकेंड में रुक जाएगा। सर मोशन तो बोला है कि अगला 2 सेकेंड तक और कराना है मोशन। क्या बोला था? मोशन 2 सेकेंड तक, इसके बाद 2 सेकेंड तक और कराना है। तो 1 सेकेंड में रुक जाएगा, फिर 1 सेकेंड में वापस आ जाएगा। तो ये 3 पार्ट था। अब तो समझ आया होगा भाई, अब तो समझ आया होगा। चलो आगे देखते हैं। एक सवाल ये था, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, देन फाइंड रेशियो ऑफ डेविएशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम। कितने लोगों ने ये कर लिया था भाई? बताओ। टैन डेल्टा का फॉर्मूला, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो उसमें डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो उसमें डेविएशन का फॉर्मूला था QED बटा MU स्क्वायर था बेटा। QED बटा MU स्क्वायर था क्या? हाँ। अब अगर वेलोसिटी सेम हो तो U सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, D वही है, तो Q बाई M के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो सबसे पहले डेविएशन हम प्रोटॉन का देखेंगे, फिर डेविएशन देखेंगे हम ड्यूट्रॉन का, फिर डेविएशन देखेंगे अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, तो प्रोटॉन का चार्ज बोलो E, मास M इज 2। ड्यूट्रॉन का चार्ज बोलो सर, चार्ज ड्यूट्रॉन का E, मास 2M। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज बोलो 2E, मास 4M। अब यहां से रेशियो देख रहे हो तो E बाई एम, E बाई एम, E बाई एम कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 1:1/2 कह सकते हो क्या? 2 से 4 कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा।
अगर इसको दो दो से सब में मल्टीप्लाई कर लो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1:1। कितने लोगों का जवाब आ गया था ये? प्रोटॉन का डेविएशन, ड्यूट्रॉन का डेविएशन और अल्फा पार्टिकल के डेविएशन का रेशियो है 2:1:1। जब आप सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तब, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तब। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो जब उनका काइनेटिक एनर्जी और प्रोजेक्शन सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mu² होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, बोलो? हाफ mu², जिसमें देखो 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करो। तो हाफ mu² पूरा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मानोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है जिसमें सबको फेंका है, डी भी सबका सेम, तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे डेविएशन पूरा tan, मैं आलसी हो गया हूँ इसलिए पूरा tan नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ tan का डेल्टा हटा लिया। बट डेविएशन का रेशियो ही तो बताना है ना बेटा? तो डेल्टा ऑफ डेविएशन ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेशियो हो जाएगा E:2E:2E। तो इसका रेशियो आएगा 1:1:2। खत्म। सर एक बात बताओ, वही प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, वही प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल, दोनों में रेशियो अलग अलग क्यों आया है? डेविएशन ही तो निकाला है और सेम ही पार्टिकल का निकाला है। तो इसमें स्पीड सबका सेम था, इसमें काइनेटिक एनर्जी सबका सेम था। तीसरा है प्रोजेक्टेड विथ सेम मोमेंटम। सेम मोमेंटम का केस देखोगे तो tan डेल्टा है आपका QED बटा देखो इधर QED बटा mu², ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं। तो ये m² u² p² हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा QMED बटा p²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबका वही है, मोमेंटम भी सेम एंड डी भी सबका सेम। तो यहां पे डेविएशन जो आएगा tan डेल्टा वो q इंटू एम के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल का डेविएशन देखोगे EM, और ड्यूट्रॉन का चार्ज E, मास 2m, और ये हो जाएगा 8me, है ना? मास 4m और चार्ज 2e। क्लियर है भाई? चल देखो, me से काट दो तो 1:2:8 आएगा क्या ये? 1 2 8 1 2 8 1 2 8 समझ में आया भाई? समझ में आया 1 2 8? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स न्यूमेरिकल। कोई बात नहीं बेटा, थ्योरी पढ़ लो, बोर्ड तो पास हो ही जाएगा, है ना? और अभी तो वो चल रहा था, क्या कह रहे हैं, अभी तो बस एक्चुअल में नीट 23 वालों पर ज़्यादा ध्यान हम दे रहे थे। नीट 24 का तो अभी तो तुम्हारा वो चल रहा था बस, डेमो पीरियड। अभी तो बस खेल रहे थे, पढ़ाया अभी कहाँ है? अभी पढ़ाया कहाँ है? अभी तो बस खेल रहे थे। अब तो असली उनका पेपर 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, अब तो तुमको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। असली पढ़ाई तो तुम्हारी अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी था, असली क्लास तो अभी बाकी है। मतलब और रुलाऊंगा हैं? अभी समझ गए थे क्या? इसी को क्लास समझ लिया था क्या? हैं? इसको क्लास समझ लिया था क्या? ये तो सिर्फ झांकी था, अब तो वार्म अप था। ये तो बस बताया था कि ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया कहाँ है? अभी तो सारा ध्यान उन पे था। नीट 23 वालों का नैया एक बार पार लगा दें, अभी तो उनको संभालने में लगे थे। अभी तुमको पढ़ाया कहाँ है? अब तो तुम्हारे पर ध्यान अब देंगे, अभी तो बस नींद में आके पढ़ा के चले जा रहे थे, क्योंकि सारा एनर्जी, फोकस, इंटेंशन था कि पहले नीट 23 वालों को पूरा संभाल दे, 1% की कमी उसमें ना रहे, है ना? तो अभी तो उनको संभाल रहे थे, बस उनके लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तुमको तो बस ऐसे ही इंगेजमेंट के लिए था तुम्हारा, थोड़ा सा देखने आ जाते थे बस।
अब तुमको असली में पढ़ाएंगे, अब अभी तक नहीं पढ़ाया है, अभी तक तो तुम्हारे, अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी अलग से, और डीपीपी में सवाल भी होंगे, क्लास भी और लंबी होगी, है ना। अभी कहां, ये तो झांकी था, असली कहानी तो अभी बाकी है। देखो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो। तो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टोटल नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। अ सिस्टम हैविंग नेट चार्ज जीरो, ये इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं क्या, जिसमें नेट चार्ज जीरो हो जाए हमेशा? नहीं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहते, लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन है कि ऐसा सिस्टम जिसमें नेट चार्ज जीरो हो जाएगा ना, वही डाइपोल होगा। वैसे डाइपोल का असली डेफिनेशन है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज separated at a small distance, a small distance is called electric dipole, is called electric dipole। देखो यहां पे क्या लिखा है, two equal and opposite charges separated at a small distance is called electric dipole। जैसे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिट का मतलब उसका नेचर अपोजिट। जैसे मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों को स्मॉल डिस्टेंस पे हमने एल डिस्टेंस पे रख दिया, तो ये एक डाइपोल बन गया। अच्छा, इस डाइपोल की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल बन गया जिसका हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसका जो वैल्यू होता है, जिस दो चार्ज को रखा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब Q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो L, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल है, चार्ज की वैल्यू और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रख देते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात। इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। इसका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, P का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। दूसरी बात इसको हम आइडियल डाइपोल तब बोलते हैं जब इनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी हो। आइडियल डाइपोल वेल L इज वेरी स्मॉल। जरूरी नहीं कि वो जीरो हो जाए, जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस चार्ज तो एनिलेट होकर चार्जलेस हो जाएगा सिस्टम, मतलब चार्ज ही खत्म हो जाएगा। मतलब उसको सेपरेट करना, लेकिन जितना कम डिस्टेंस पे सेपरेट रखते हैं उतना अच्छा डाइपोल बनता है। जब बोलेगा आइडियल डाइपोल बताओ, आइडियल डाइपोल का मतलब है दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो जीरो हो जाए। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट बड़ा आसान है निकालना। यूनिट क्या होगा? तो देखो, चार्ज इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। सर हाउ नेट चार्ज इज जीरो? अरे यहां प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, तो सिस्टम का नेट चार्ज क्या हो गया? भाई कितना भी कोशिश रह लो खुश रह के पढ़ाने का, लेकिन तुमने कसम खाया कि मास्टर को खुश रहने ही नहीं देंगे। ऐसे कैसे मास्टर खुश हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर है ना, सीएम। हाँ, नीतीश चचा नहीं, योगी चचा नहीं, यहां कूलम इंटू मीटर, सीएम चीफ मिनिस्टर, कूलम इंटू मीटर। ठीक है भाई। पॉपुलर डाउट एक भी नहीं आ रहा, क्यों? तुम्हारा डाउट पॉपुलर नहीं होता क्या? वेरी मच अनपॉपुलर होता है। 2L होता है ना, मनीष जी का जवाब है सर 2L होता है ना। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही है आपने मनीष जी। मनीष जी आपने जो डाउट पूछा है ना, मेरा मन गदगद हो गया, बहुत सुंदर डाउट पूछा है। सच बताओ तो जब मैं भी 11th-12th में था ना, सर रिपीट कर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लीज। क्या रिपीट कर दूं इसमें? क्या रिपीट करना? इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड उनके बीच की डिस्टेंस।
इसका डायरेक्शन माइनस एल से प्लस एल की तरफ होता है, ठीक है ना। चलो हटाओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सिस्टम है। इस सिस्टम का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जो Q इंटू एल के बराबर होता है। स्मॉल डिस्टेंस इसलिए रखते हैं, जितना स्मॉल रखेंगे उतना इंट्रैक्शन बढ़िया होगा इसके बीच में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छा बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छा बनेगा। क्लियर है बात? ओके, बढ़िया चीज पढ़ाने वाला था, दिमाग का ही दही कर दिया इसने। सुनो, हाँ ये डाउट तुमने बढ़िया पूछा। क्या पूछा? मुझे भी बहुत ज्यादा डाउट होता था। ये माइनस क्यू चार्ज है और यहां से ए डिस्टेंस पर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस ए। ये ए जो होता है ना बेटा, वो लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। जब मैं 12th क्लास में था तो मैं भी तुम्हारी तरह कंफ्यूज होता था मनीष जी। मुझे लगता था यार कभी तो मास्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में Q इंटू 2L लिखता है या 2A लिखता है, कभी Q इंटू A लिखता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बेटा वो मास्टर माइनस Q है मान ले, और यहां पे 2L डिस्टेंस है, तो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? यहां पर 2L है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में Q इंटू 2L आएगा। अच्छा, जब 2L डिस्टेंस होता है तो 2L लिखते हैं, हाँ। जब A डिस्टेंस होगा तो A लिखेंगे, और जब L डिस्टेंस होगा तो L लिखेंगे। एकदम बाबू गोसाए है, कह रहा है सर 2L होता है ना। 2L होता है, जब यहां पे 2L डिस्टेंस लोगे तो 2L लिखना। ये जो L है ना, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। यहां पे दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस L है तो L लिया है। यहां पे दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस A है तो A लिया है, 2L है तो 2L लेंगे, 5L होगा तो 5L लेना। माइनस Q एंड प्लस Q दोनों के बीच में डिस्टेंस है रामलाल L, गधा L, 5L। तो बता यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सर Q इंटू 5L। ले, कहां गया ये? कहां गया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होगा भाई। कहां से आ गया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें? अभी तो माइनस Q प्लस Q दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, उसमें हम क्या करेंगे? QL क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बेटा। राम कुमार भी कह रहे हैं 2QL होता है, ओके। QA स्क्वायर नहीं आएगा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है तो लिख दे Q/2 लिख दे। डाउट भी पूछने का कोई तरीका होता है। सर यहां पे Q/5 नहीं आएगा, सर यहां पे Q का पावर 6 नहीं आएगा। मतलब डाउट भी पूछने का एक तरीका होता है, एक सेंस होता है। यहां पे कुछ भी मुझे पूछना है बस। सुन, मास्टर पागल हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब भाई साहब यहां पे माइनस Q एंड प्लस Q दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट है, हाँ। उसको किसी डिस्टेंस 5L के बीच में रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इसका जो डायरेक्शन होगा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है बात? ओके। अब यहां पे मान लो कि एक ट्रायंगल लिया अपन ने। क्या लिया? एक ट्रायंगल लिया इक्विलैटरल, इसमें साइड लेंथ है A। यहां पे मैंने रख दिया चार्ज Q, यहां पे रख दिया माइनस ना यहां पे भी रख दिया Q, यहां पे रख दिया -2Q। कोई समस्या नहीं। अब इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। मोमेंट ऑफ सिस्टम, फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सबसे पहले कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा या नहीं बनाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टोटल नेट चार्ज 0 है या नहीं। हाँ, अश्वनी का कहना है सर चार्ज न्यूट्रल ले ले तो। चार्ज न्यूट्रल कब से होने लगा? चार्ज तो मैंने दो ही तरह का पढ़ाया था, पॉजिटिव और निगेटिव।
मैंने कोई तीसरा चार्ज न्यूट्रल भी पढ़ाया था क्या? न्यूट्रल का मतलब तो नो चार्ज होता है। कहां है रे जूता, ला मैं अपने खुद को मारूंगा। चार्ज न्यूट्रल ले ले, तो चार्ज न्यूट्रल ले लेना बेटा तुम, ठीक है। पहले अंडा आया है मुर्गी, बेटा तू गलती से आ गया है, माँ बाप रो रहे होंगे तेरे कि क्यों ले आया इसको तुषार, पढ़ ले। ये ऐसे लोग हैं जो गलती से घर वाले को दबाव में आ जाते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, और फिर 8-10 ड्रॉप लेते हैं, फिर कुछ नहीं होता है तो कहते हैं सुसाइड करने का मन कर रहा है। ऐसे ही लोग हैं। इसको ब्लॉक कर दिया जाए निकाल के पहले तो। कौन है ये? तुषार को ब्लॉक कर दिया जाए निकाल के तुरंत। नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब सुनो, सबसे पहले देखो इस पूरे सिस्टम में नेट चार्ज जीरो है क्या? पूरे सिस्टम का तो देखो, यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्यू है, तो 2Q और -2Q, तो नेट चार्ज तो जीरो ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज क्यू, यहाँ पे क्यू रख दो, यहाँ पे क्यू ही रहने दो। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कॉर्नर पे कितने थे? -2Q। तो मैं -2Q को -Q इंटू -Q लिख सकता हूँ क्या? मतलब -Q लिख सकता हूँ क्या? सर एक ही जगह पे -Q, हाँ क्या टोटल -2Q नहीं हुआ? मान लो यहाँ पे चार्ज एक -Q है, एक और -Q दे दूंगा इसको, तो टोटल कितने हो जाएंगे? -2Q। तो टोटल चार्ज जो -2Q है उसको मैंने रखा -Q, -Q, तो टोटल चार्ज कितने हुए? -2Q। पहले जैसा सिस्टम बना रहा। अब ए डिस्टेंस पे ये +Q और ये -Q एक डाइपोल बना सकता है क्या? हाँ, इसका एक डाइपोल बनेगा। -Q एंड +Q सेम चार्ज का मैग्नीट्यूड है, अपोजिट नेचर के चार्ज है ए डिस्टेंस पे, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ P बराबर बन जाएगा QL। दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q से +Q की तरफ इधर बन जाएगा P बराबर QL। देखो ये -Q इस +Q के साथ बना लेगा, तो टोटल कितने डाइपोल हो गए? सर QL इधर और एक QL इधर। ध्यान से देखोगे तो इस लेंथ की तरफ QL और एक QL इधर, दोनों वेक्टर हैं कि स्केलर है? सर दोनों वेक्टर हैं। तो यहां पे हम वेक्टर सम करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। QL और QL दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 60 डिग्री है, तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा √3QL। बहुत लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो अभी तक वेक्टर का एक्स्ट्रा लेक्चर मैंने जो दिया था वो नहीं देखे होंगे। भाई मजाक थोड़ी ना किया था, तुम्हारे साथ प्रैंक थोड़ी ना था। देखो ये कितनी बार यूज हो रहा है, QL और QL, √3QL इज योर करेक्ट आंसर। देखो √3QL इज योर करेक्ट आंसर। कितनी बार समझाया मैंने ये। इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड के बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये Q एंड Q, QL, सॉरी L नहीं है, A है, आई एम सॉरी, यहाँ पे A है, नहीं तो बाद में जान खा जाओगे तुम। डिस्टेंस A है तो QA होगा, आई एम सॉरी, ये साइड लेंथ A है तो QA होगा। तो माइनस से प्लस की तरफ एक QA और माइनस से प्लस की तरफ एक QA, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √3QA। पता है यहां पे लोग इस तरीके से डाउट पूछेंगे, पता नहीं नासा में कल ही वो पॉइंट हो जाएंगे, बोले सर यहाँ पे आपने L कैसे ले लिया, डिस्टेंस तो A था ना। भाई प्रिंटिंग मिस्टेक नाम की भी कोई चीज होती है ना, वो हो जाती है कभी कभी, है ना। लिखे होंगे कई लोग सर डिस्टेंस, देखो अर्चना जी ने पूछा, देखिए कितनी तेजस्वी है अर्चना जी, सर डिस्टेंस तो A है ना, L कैसे आ गया? भाई इतना तो कॉमन सेंस अच्छा कॉमन नहीं होता ना। देखिए प्रिया जी भी कह रही हैं, अरे अकल के नाम पे भगवान ने भूसा भर दिया है क्या? सर जेन्यून डाउट है, जेन्यून जेन्यून, भगवान बचाए तुमसे। मुझे पता था कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो। -Q से +Q
की तरफ एक डाइपोल होगा, एक इधर डाइपोल होगा। चलो ये सवाल करके दिखाओ। कौन सा? देखो एक बढ़िया सवाल बनाता हूं। देखो अच्छे से, यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर चार्ज है प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एल। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दो डाइपोल रखा है सिंपल, माइनस क्यू से प्लस क्यू एंड प्लस क्यू से माइनस क्यू। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। बताइए प्लीज। मैंने फिर लिख दिया क्यू √3 क्यू है, सॉरी फिर पूछ लिया होगा तुमने डाउट। √3 कैसे सर? √3 कहां से आया है सर? आंसर में √3 QA होगा। 3 क्यों लिया? 3 QL कैसे हुआ? बेटा ये वेक्टर जाके पढ़िए, मैंने कई बार पढ़ा दिया है, बार बार रिपीट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर पढ़िए, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 डिग्री है, QA QA √3 टाइम्स QA हो जाएगा। इसका बताइए क्या होगा? हाँ एंगल नहीं बताया, ओके सॉरी, 120 डिग्री। बिना एंगल के भी तेजस्वी लोग जवाब दे बैठे, कम तेज थोड़ी ना हो। बिना एंगल के जवाब कैसे दे दिया भाई? एंगल तो बताने दे। एंगल यहां पे है 120 डिग्री। अब बोलो इसका सॉल्यूशन, अब करो अच्छे से। और मुझे पक्का पता है कि तुम गलत ही करोगे, 200% गलत ही करोगे। करो प्रियंका शर्मा कह रही सर प्लस क्यू भी हो भी तो है, उसका क्या होगा? इसका जोड़ी इसके साथ बना दिया, इसका जोड़ी इसके साथ बना दिया, तो हो गया ना। इसका जोड़ी इसके साथ बन गया, इसका जोड़ी इसके साथ बन गया। अब जबरदस्ती इसको इसको कैसे चिपका दूं मैं? मान लो ये ए आदमी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए की शादी मैंने बी से करा दी, डी की शादी मैंने सी से करा दी, और बी और सी की शादी अब किससे कराऊं? मतलब तुम सवाल कैसे पूछते हो? देखो 4 आदमी, सच में बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी, ए बी सी डी 4 लोग हैं सर। ए की शादी, सुनना, ए की शादी मैंने सी से करा दी, बी की शादी मैंने डी से करा दी, ठीक है सर। सी डी भी तो है, इसका शादी किससे कराओगे? अबे शादी तो 2 लोगों का होता है। ए की शादी सी से हो गई, ए की शादी सी से हो गई, बी की शादी डी से हो गई, तो सर शादी तो आपने ए की और बी की कराई, सी डी का किससे साथ कराओगे? मतलब तुम कैसे डाउट पूछ रहे हो? देखो ए बी सी डी, सर आपने बोला कि सर आपने ए की शादी डी से करा दी, मतलब ए का पेयर सी से करा दिया, ए की शादी हो गई सी से, बी की शादी डी से हो गई सर, तो बी की शादी हो गई, ए की शादी हो गई, किससे? सी डी से। सर सी डी की शादी अब किससे होगी? इसका पेयर इससे बन गया, इसका पेयर इससे बन गया, तो हो गया ना, इसका पेयर बन गया ना। इसका बता, सच में यार, इसका बता। देख ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, एल और एल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा बोलो? अब इसमें आधे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, चलो मैं बताता हूं। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जिसकी वैल्यू होगी दोनों में से चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस एल, क्यू एल। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा इधर, क्यों? माइनस से प्लस की तरफ, देखो माइनस से प्लस की तरफ इधर आएगा, मतलब इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, इस तरफ, इस तरफ, इधर ही होगा ना, माइनस से प्लस की तरफ, इस लाइन में। कितना?
सर चार्ज Q और डिस्टेंस L, QL, P इज इक्वल टू Q इंटू L। मान लो इसको तुम P1 बोल देते हो तो ये P2 हो गया। अब देखो दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू सेम। हाँ सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों QL QL है, और दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कैसे पता, ये 120 है, टोटल 180 होता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये 60 नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, तो फिर से नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √3 QL। कितना हो जाएगा आंसर? √3 QL। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जवाब QL दे रहे थे, क्या आपका गलत हो गया बेटा? क्या आपका गलत हो गया? 2Q माइनस Q साइड लेंथ A और A। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए, P नेट, फटाफट बताइए प्लीज, P नेट बताइए फटाफट, समय नहीं लेना ज्यादा, आसान है ये तो, बस प्रैक्टिस के लिए बता दिया तुम्हें। -2Q Q डिस्टेंस A 120 डिग्री। फटाफट बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? बड़ा आसान है सर, ये -Q, ये -Q, यहां पे 2Q है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये -Q और इस 2Q को हम Q इंटू Q, मतलब यहां पे कॉर्नर पे जो 2Q है उसको Q इंटू Q लिख लेते हैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा? जोड़ लो, टोटल चार्ज 2Q हुआ, एक Q और एक Q, और यहां पे -Q। तो इसका डाइपोल होगा माइनस से प्लस की तरफ से नीचे QA, और इसका होगा माइनस निगेटिव चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इधर QA। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हो गया सर? एक QA इधर और एक QA नीचे। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा √2 QL। बहुत आसान था, √2 QL। इसका बताओ, -2Q है, तो सर -2Q को हम एक -Q ले लेते हैं और ये Q हो जाएगा। इसका माइनस से प्लस की तरफ इधर आ गया Q इंटू A, और एक -Q और एक Q, ये -Q और ये Q। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा एक QA। इन दोनों के बीच में आपने 120 डिग्री का एंगल दिया है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा QA और QA 120 डिग्री पर डायरेक्ट सिंपल QA। क्यों? क्योंकि दो ऐसे, बहुत बढ़िया, QA आएगा क्या? दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। सर √3 कहां से आया? ये युगांडा से अभी अभी पहुंचा है, इसको रट लो नहीं तो भाग जाएगा। वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म से निकाल लो, वेक्टर बता दो सर। एक्स्ट्रा लेक्चर डलवाया था बहुत पहले, आपको देख लेना चाहिए था। देखो तुम नहीं, और फालतू में परेशान हम होते रहे तुम्हारी वजह से। नहीं पढ़ो तुम नहीं, और जबरदस्ती हम तुमको समझा दे। अरे पढ़ना पढ़ाना म्यूचुअल काम होता है, हमको लेक्चर देना पड़ता है, तुमको पढ़ना पड़ता है। अब हाले तुम पढ़ोगे भी नहीं तो कैसे समझ आएगा? वेक्टर का लेक्चर दिया है, उसको कौन पढ़ेगा? तुम समझते हो कि नहीं? आपका पढ़ाने का काम है, डायरेक्ट हमको समझ आना चाहिए। डायरेक्ट वाला सिस्टम भगवान ने भी बनाया नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तुमको भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तुम क्या समझे थे सर? आप पढ़ाओ और डायरेक्ट हमको आ जाए, आप लेक्चर रिकॉर्ड कर दो, डायरेक्ट हमारे दिमाग में आ जाए। अरे लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद तुमको उसमें से पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा, ये तो बैच लेने से पहले नहीं बताया था सर आपने। सर ये तो गलत बात है, ये तो बैच लेने से पहले बताना चाहिए था ना सर, कि आप पढ़ाओगे, हमको पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। हम तो समझे थे कि PW का बैच ले लो, डायरेक्ट मास्टर पढ़ाता और समझ आ जाता बिना पढ़े। हम तो सर यही समझे थे। ये तो चीटिंग हो गया हमारे साथ। सर ये तो बताया नहीं, हम छोटे छोटे गांव के मासूम बच्चे, हमारे साथ चीटिंग हो गया सर। हम तो समझ के आए थे कि मास्टर वहां पढ़ाता है, लेक्चर दे देता है और समझ सीधा आता है। पहले बता देते तो हमको तो पता था कि हम नहीं पढ़ते, हमारी बुद्धि नहीं है सर। ये तो चीटिंग हो गया हमारे साथ सर। बैच के डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा था सर कि हमको भी मेहनत करना पड़ेगा,
हमको तो लगा था मास्टर पढ़ाएगा, हमको अपने आप आ जाएगा। म्यूचुअल प्रोसेस है ये। मास्टर पढ़ाएगा, फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब चीजें समझ आएगी। हाँ, मजाक नहीं, आधे जनता तो यही वर्ड समझ के आई है कि वहां पे क्या होता है कि मास्टर पढ़ाता है और सीधा हमको समझ आ जाता है, बीच में हमको तो कुछ करना ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सुनो, यहां मैंने एक चार्ज लिया -q, यहां से 2a डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस नहीं ले रहे हम, कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, 2a। कितना डिस्टेंस ले रहे हैं, 2a। क्यों ले रहे हैं, ऐसे ही, क्योंकि मुझे सेंटर डिफाइन करना है। तो सेंटर तो a लेते तो भी डिफाइन हो जाता, इजी रहेगा, इसलिए हम ले लिए 2a। तो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बताओ सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर हो जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, 2a। सर 2a, हाँ ले 2a लिख ले 2a। तो बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 2qa, 2qa। ठीक है, तो कई बार जो 2l और 2a लिखते हैं वो किस वजह से लिखते हैं पता है, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है 2a, इसलिए 2a आता है वहां पे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती 2a लगा दो। मुझे भी जब भी मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे ये डाउट हुआ था, और मैं पूरे 2 साल तक परेशान रहा, क्योंकि मैं 1 साल फेल भी कर गया था। ठीक है, तुमसे भी बड़ा गोबर था मैं, मजाक की बात नहीं है। पूरे 2 साल तक डाउट रहा था, क्यों, कभी तो मास्टर साला QA लिख देता है, कभी 2QA लिख देता है, समझ ही में नहीं आ रहा है, मास्टर पगलायट एकदम। नहीं, मास्टर सही था, मैं नहीं समझ पाया। जब दोनों चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लिखेंगे, जब a डिस्टेंस होगा a लिखेंगे, 2a डिस्टेंस होगा 2a लिखेंगे। ठीक है, ओके। ये आपका ओरिजिन है 0,0। ठीक है, यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, P पॉइंट बोल देते इसको। इस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं, क्यों, क्योंकि डाइपोल के अलोंग आगे कहीं इसी लाइन पे है ना, एक्सिस के लाइन पे। एक्सिस किसको बोलते हैं, दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन बनता है ना, उस लाइन के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसको कहते हैं एक्सियल लाइन। तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे, लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इससे बोर्ड में भी सवाल आते हैं, इससे बोर्ड में भी सवाल आते हैं, इससे नीट में भी सवाल आते हैं। ठीक है, ठीक है, बोर्ड में भी, हाँ एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, लिख लो, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। इसमें बोर्ड में भी सवाल आते हैं, नीट में भी सवाल आते हैं। लोग इसको कहते हैं एक नया टॉपिक पढ़े हैं हम, आज जाके क्या बताओगे घर पे बेटा, घर पे मम्मी पूछेगी मेरे प्यारे लाल क्या पढ़ के आए, तो उनको कहना कि मास्टर कुछ नया नहीं पढ़ाया, आज पुराना ही रिपीट कर दिया, मास्टर बहुत आलसी है, पुराना ही रिपीट कर दिया। कैसे, क्योंकि ये एक क्या है, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, ये क्या है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। इन दोनों को मैंने 2a डिस्टेंस पे रख दिया, यहां से मैंने r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। भले कहने को ये डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन है तो पॉइंट चार्ज ही। सर कैसे, इस q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल लो पॉइंट चार्ज का, इस माइनस q का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे, एक बात बताओ, ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी a, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या है r, तो देख के बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सर टोटल r में से a घटा दो तो r माइनस a इसकी डिस्टेंस हो जाएगा। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, इस प्लस q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k, ये चार्ज q बटा r माइनस a का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। डायरेक्शन किधर होगा सर, डायरेक्शन आगे की तरफ, हो गया। अब इसमें कुछ नया पढ़ा क्या तूने, नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब मुझे बताओ माइनस q से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा सर। ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर तक था r, और यहां से a पीछे है माइनस q, तो ये हो जाएगा r प्लस a। कोई दिक्कत यहां तक, वेरी इजी। अब मुझे बताओ इस निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, पीछे की तरफ। पहली बात तो पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस q की वजह से। कितना होगा, k चार्ज की वैल्यू q,
है ना, माइनस की वजह से डायरेक्शन पीछे कर लिया ना, माइनस नहीं लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अभी तक इसमें क्या नया है बताओ, नया क्या है बताओ? ये एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छा सवाल ही तो हो गया कि भाई ये क्यू चार्ज यहां पे है तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई ए आर स्क्वायर। मान लो क्यू चार्ज यहां से डिस्टेंस है आर माइनस ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि पॉइंट चार्ज का एक अच्छा सवाल है, बताओ। इसने डायरेक्टली डिस्टेंस ही तो नहीं बताया, बोला कि माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कुछ नया इसमें, कुछ नया? सर डिस्टेंस डायरेक्टली ए लिखते थे, लेकिन यहां पे डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं है, सेंटर से आर डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट का यहां तक आर डिस्टेंस है, देख ध्यान से, इस पॉइंट का एक ही पॉइंट को बस नीचे इसलिए रिप्रेजेंट किया कि ओवरलैप ना हो, इस पॉइंट का यहां तक है आर डिस्टेंस, यहां से ए और ऐड हो गया तो आर प्लस ए डिस्टेंस हो गया, बस यहां से यहां तक है आर डिस्टेंस, ए खत्म कर दिया तो आर माइनस ए, बस। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है कि सर अपोजिट डायरेक्शन है, ऐड करोगे तो भी ये घटेगा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, तो के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आर माइनस ए, माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां पे काम करो, के क्यू को पहले बाहर निकाल लो, और के क्यू बाहर निकालने के बाद नीचे एलसीएम ले लो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर नहीं समझ में आया, अरे भाई कोई बात नहीं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। दोनों टर्म सेम तो नहीं है, दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, के क्यू बाहर निकल गया, यहां पे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये यहां चला जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या सही है क्या? के क्यू को हमने बाहर निकाल लिया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर दिया। अब हम जानते हैं कि यहां पे हिंट लिख देता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं क्या? हाँ, तो स्क्वायर तो दोनों पे कॉमन है, रहने दो, आर माइनस ए आर प्लस ए दिख रहा, आर माइनस ए आर प्लस ए दिख रहा, तो बताओ नीचे क्या लिख सकता हूं? सर आर माइनस ए आर प्लस ए दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर कॉमन एज इट इज यहां जाएगा। के क्यू पहले से बाहर था, के क्यू रहने दो। अब क्या करो, अब एक काम करो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर खोल दो, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, मानते हो? हाँ बहुत इजी है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर खोल दो माइनस साइन के साथ, तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, माइनस लगाओगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस 2ra, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 2ra प्लस 2ra। यहां पे कैंसिल क्या हो रहा? सर साफ साफ दिख रहा कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2ra प्लस 2ra 4ra हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4ra के क्यू तो बाहर है ना, 4ra के क्यू बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, 4kqra बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही लिखा है क्या मैंने? देखो तो 4kqra, हाँ उसी को आगे पीछे कर दिया, 4kqra बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितने लोग कहते हैं इसको रिपीट करना चाहिए? बहुत लोग कहेंगे तो इसको रिपीट करना चाहिए। सर प्लीज एक बार और बता। अरे भाई नाइजा खातून, बेटा इसमें कहां पे एक बार और बताने की जरूरत है? प्लीज नाइजा बताइए, मैं जरूर बताऊंगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू क्यों किया है? उल्टा नहीं कर सकते क्या? जो ज्यादा है उसमें से छोटे को घटा दिया। लिखने का वक्त दो, वक्त किसी के पास नहीं है। वेक्टर साइन दिया है तो डायरेक्शन किधर होगा? माइनस क्यू पर अट्रैक्ट। एक बार रिपीट क्या करने की जरूरत है बताओ, मैं जरूर रिपीट कर दूंगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आंख बंद करके चीजें लिख सकता हूं। देख इधर रिपीट कर दूं, रिपीट देखेगा। देख ये है तुम्हारा माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू।
दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस हो गया तुम्हारा r माइनस ए, तो इसके वजह से प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अबे होता है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और यहां से माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस ए, और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, नेट निकाल रहे हैं, नेट निकालने में ज्यादा कौन होगा, तो ज्यादा प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि वो पॉइंट पास में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे नेट प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसमें से माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करो, घटा दो। प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से के क्यू को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, बटा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, यहां पे हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, 2r ए 4r ए, तो ये हो जाएगा 4 के क्यू आर ए बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख क्या है, देख क्या लिखा है, 4 के क्यू आर ए बटा आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, यही है, यही है 4 के क्यू आर ए बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक भी वर्ड गलत ना लिखा है और ना ही गलत बोला है, क्यों, इजी है, शर्म आ गया इसको लिखने में, क्या है यार। यहां पे देख, इस प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डिस्टेंस कम है, उसका डिस्टेंस होगा के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, नेट निकाल रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस का पास की वजह से ज्यादा वैल्यू आएगा, देखो डिनोमिनेटर में कम है तो वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम आएगा, प्लस में से माइनस वाले को घटा दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डायरेक्शन अपोजिट होने से घट गया है, डायरेक्शन अपोजिट होने से घट गया है, बताओ सब कुछ सही लगा। देख के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों को घटाओगे के क्यू बाहर आ गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल, अरे भाई साहब क्या खतरनाक आदमी हूं मैं। देख अभी सुन, अभी सुन, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये जो कुछ भी आया है मैं तुम्हें इसको दूसरी नजर से देखना सिखाता हूं, जिस नजर को कहते हैं डायमेंशन की नजर, डायमेंशनली दिखाता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे किसी भी चीज का लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ आना तो चाहिए सर, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, के क्यू देखो चार तो डायमेंशनलेस होता है, के क्यू आ गया सर, आर भी डिस्टेंस है ए भी डिस्टेंस है, आर डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, आर क्या है जरा बताना, आर क्या है जरा बताना सर, डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है आर, ओके आर, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया सर, लेकिन डायमेंशनली तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर, देखो डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर घटाओगे डिस्टेंस का स्क्वायर ही बचेगा, और ऊपर होल स्क्वायर तो डिस्टेंस का पावर 4 हो गया, क्या डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर पावर 4, डिस्टेंस का पावर 4 ऊपर दो डिस्टेंस, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर ही बनेगा, डायमेंशन मैच कर गया। अब बता, मतलब ये एक इत्तिफाक नहीं था कि नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, इसको आना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ऊपर आ रहे हैं दो डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा, तो नीचे डिस्टेंस का 4 बनना चाहिए, नीचे डिस्टेंस का 4 देखो कैसे बना है सोच सर, अब तो हम इसको याद रख लेंगे, कैसे याद रख लेंगे, सुन मैं फिर से बताता हूं बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि बोर्ड में भी आएगा और तुम हो मंद बुद्धि, तो ध्यान से देख लो, ये माइनस क्यू चार्ज, यहां से ए डिस्टेंस पर ओरिजिन और ए डिस्टेंस पर यह है बेटा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। यहां से आर डिस्टेंस पर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये डिस्टेंस देखो, यहां से आर डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर माइनस ए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, हाँ सर, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ आएगा के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, हाँ। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर 4, सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे 4 डिस्टेंस आ गए, हाँ सर, नीचे 4 डिस्टेंस आएंगे, वो तो हमें यहां से ही फील आ गया, क्योंकि इधर है आर माइनस ए का होल स्क्वायर और इसमें आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो जब एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, इसका फील सबको आ गया,
इसका फील सबको आ गया कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, हाँ, तो नीचे 4 डिस्टेंस आ गया। अगर नीचे 4 डिस्टेंस है तो ऊपर 2 डिस्टेंस आएगा, तभी डायमेंशनली कट के नीचे 2 डिस्टेंस बनेगा। हाँ, यही तो समझा रहा था। अब सोचो कि ये एकदम खून में बस गया कि नहीं बस गया, बताओ। नहीं, तुम खुद ही फैसला करो और तुम खुद ही सोच के बताओ कि तुम्हारे खून में बस गया कि नहीं बस गया। सर आसान है, कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड, सर हमको पता है कि नीचे एक्सिस के अलोंग, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग निकालेंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे 4 डिस्टेंस है तो 2 डिस्टेंस ऊपर आना चाहिए। 4k ए इंटू आर आएगा। लो भैया, दूसरी बात, सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर है 2qa है, Q चार्ज का मैग्नीट्यूड और 2a दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस। तो 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2qa को हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2kpr बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में, ठीक है। अगर स्मॉल डाइपोल के लिए देखोगे, स्मॉल डाइपोल का मतलब है आर बहुत बहुत बड़ा होगा ए से, मतलब दोनों डाइपोल के बीच में डिस्टेंस छोटा लेंगे, तो ए बहुत छोटा है तो ए का स्क्वायर और छोटा होगा, तो ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का पावर 4, आर का पावर 4 ऊपर आर, नीचे आर का पावर 4 कट के नीचे आर बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका 2kp, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा 2kp, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर का पावर 4, आर से आर का पावर 4 बटेगा, आर क्यूब आएगा, आर क्यूब, ये आ गया सर। दूसरी बात, यहां पर प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि माइनस क्यू का? किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? सर देखो दोनों चार्ज की वैल्यू तो सेम ही है, जिस चार्ज से डिस्टेंस कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सर प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के अलोंग ही आएगा। हाँ, तो इसलिए ऐसा लिखते हैं हम। कैसा लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp वेक्टर बटा आर क्यू। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड along the electric dipole moment, electric field along the electric dipole moment, इलेक्ट्रिक फील्ड along the electric dipole। क्यों? देखो इस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, हाँ, उसी के along इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, हाँ। अब देखो लेवल थोड़ा बढ़ाने का क्या फायदा होता है तुम्हें अब समझ में आएगा। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब इक्वेटोरियल लाइन। अब ये चीज तुम्हें लगेगा कि सर ये तो बहुत पहले बहुत अच्छे से मैं पढ़ चुका हूं। कैसे? देखना, अच्छे से पहले ऑब्जर्व करना चीजों को। ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां से ए डिस्टेंस पर ओरिजिन है 0,0 और यहां से ए डिस्टेंस पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। यहां से इसके सेंटर से, बेटा देखना ध्यान, सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आर पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है कि ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं आप? ऐसे सवाल आप बहुत सारे पहले ही कर चुके हैं। करिए, आपको मजा ना आ जाए तो बताइएगा, पहले ही कर चुके हैं आप, पहले ही कर चुके हैं आप ये सवाल। और ये तो बोर्ड में आता है बेटा, और नीट पर भी इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, ए डिस्टेंस आर, तो सर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, हमको पता है कि सर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। कैसे? सर ये बेस हो गया यहां से यहां तक ए, ये परपेंडिकुलर हो गया आर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा ये ए है, ये आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। सर एकदम सही, चमक गया भाई, चमक गया ये चीज। हाँ, माइनस क्यू के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? सर इसी चार्ज की तरफ होगा,
क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही आता है। कितना होगा सर? बहुत आसान है, के चार्ज की वैल्यू क्यू बटा इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो सिंपल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट खत्म। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा इस लाइन की तरफ, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो उतनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज ये उतना ही चार्ज ये। सोचो ये कितना चार्ज है सर? माइनस क्यू। यहां पे चार्ज क्या है सर? प्लस क्यू। वैल्यू तो उतनी ही है, डायरेक्शन अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का बस, क्योंकि निगेटिव की तरफ, यहां पॉजिटिव से दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? के क्यू बटा इस डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ या ना सर? एकदम सही। अब क्या ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं? क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। डिस्टेंस यहां लिख देता हूं ना, साफ साफ दिखेगा कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। एकदम क्लियर चीजें विजुअलाइज होंगी। वायर देखो के क्यू बाई ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, के क्यू बाई ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक 90 डिग्री है? नो, वेरी गुड, नहीं है। क्यों नहीं है भाई 90 डिग्री? क्यों नहीं है 90 डिग्री? बताओ क्यों नहीं है 90 डिग्री? सर 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? ये स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी ना बन रहा है यहाँ पे। ये एंगल आप कुछ थीटा मान सकते हो। अगर ये एंगल थीटा मानते हो तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये थीटा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी एंगल यहां से थीटा आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो 2e cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस ई का कंपोनेंट ई cos थीटा, इस ई का कंपोनेंट ई cos थीटा ऐड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 ई की वैल्यू बोले सर के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बोले सर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यही तो लिखेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, यहां से कॉस थीटा हो जाएगा बेस ए हाइपोटेन्यूज ये। सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 2k/q/a बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यकीन मानिए और इस पे भरोसा करिए कि सर ये बस 2 ही लाइन का डेरिवेशन है। हाँ सर, इसमें बोर्ड में 2 लाइन लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा। भाई यही कंसेप्चुअल है, एकदम सही है, मैंने कोई उसमें वो काम चोरी नहीं करी है, ये पूरा डेरिवेशन यही है। सर ऐसा सवाल तो हमने पहले भी किया था, एक वहां से भी याद आ गया। दूसरा सर, ये अगर हम ध्यान से देखें तो सर 2 ही लाइन में सर नंबर कैसे मिलेगा सर पूरा? अगर हम 2 ही लाइन में इसका डेरिवेशन कर देंगे तो सर हमको पूरा नंबर कैसे मिलेगा? हाँ, वेक्टर सम क्यों नहीं किया? कहां पे वेक्टर सम नहीं किया? और चाचा क्या किया है? वेक्टर सम नहीं किया है तो चाची तृप्ति दिमाग उमाग है कि भूसा खा गया है? √3l की फॉर्मूला से cos थीटा बाई 2 को होता है ना, फॉर्मूला से cos थीटा बाई 2 होता है ना। कौन सा cos थीटा बाई 2 होता है? कहां है cos थीटा बाई 2 कहां आ गया? ये अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है एक पीछे है, यहां पे वेक्टर सम ले लिया। एक आगे एक पीछे, वेक्टर सम ही तो लेते हैं इसको। ये 180 एक आगे है एक पीछे है, तो यहां पे वेक्टर सम लेंगे तो सीधा घटेगा। भाई मेरे गजब इंटरटेनिंग हो यार। कॉमन डाउट में कुछ है? बढ़िया डाउट हटाओ यार। अब यहां पे सर अगर ये 2 ही लाइन का डेरिवेशन है तो नंबर पूरे हमको कैसे मिलेंगे? पूरा क्लियर हो गया? फिर से बताओ एक बार बेटा, ऑलरेडी चौथी बार बता रहा हूं। टेलंगले 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 वह टेलंगले, इसको चौथी बार बता रहा हूं, तो क्लास रोज किया कर। सुनो, अब इसे नंबर पूरा कैसे मिलेगा? नंबर ऐसे पूरा मिलेगा, तू पूरा लिखना। लेट अस अज्यूम 2 चार्ज -q and +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a
हमें यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू बिकम्स एक और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉजिटिव चार्ज बिकम्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग दिस लाइन एंड अलोंग दिस लाइन, ये एक्टर हेंस थीटा एज्यूम्ड देन दिस विल बी थीटा, फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेती है, तो फिर इसका ई साइन थीटा, इस ई का वर्टिकल कंपोनेंट ई साइन थीटा, इसका ई साइन थीटा कैंसिल हो जाती है, फिर 2e cos थीटा बचती है, फिर दिस दैट हो जाती है। और क्या करें टिलंगले, इधर देख, यहां पर लेट क्या, तो डाइपोल मोमेंट जानता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड q और डिस्टेंस 2a, तो टिलंगले ये q इंटू 2a हो जाएगा क्या, तो 2qa को यहाँ पे तो क्या लिख सकता है p, यहाँ पे p लिखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये स्केलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, e हो जाएगा, e इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा kp बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब तू स्मॉल डाइपोल के लिए अगर बेटा बात कर रहा है, आइडियल डाइपोल या स्मॉल डाइपोल की बात करोगे तो यहाँ पे आर को बहुत बड़ा लोगे, ए को छोटा लोगे, ए छोटा है तो ए स्क्वायर और छोटा होगा, तो ये क्या बच जाएगा आपका, अरे टेलंगले कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 3/2 है हाँ, तो आर स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर अगर छोटा है तो यहाँ पे आर स्क्वायर ही बचेगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 आर क्यू बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तेरा केपी बटा आर क्यू। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये तो वैल्यू आ गई, डायरेक्शन देखोगे तो माइनस से प्लस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे है, सॉरी डाइपोल मूवमेंट तो आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली पीछे आया है, तो हमें माइनस लिख देना चाहिए क्या यहाँ पे माइनस लिख देना चाहिए क्या, माइनस कहां से आया, डायरेक्शन के लिए, ये माइनस कहां से आ गया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस क्या कर रहा है, निगेटिव रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। टिलंगले ठीक है, टिलंगले तुमको कोई और डाउट तो नहीं आया अभी से, अरे अभी मैंने पढ़ाई नहीं, बैकलॉग हो गया। ये वीर महाराणा प्रताप जी, सबसे पहले तो तू वीर नहीं है, तू एकदम फिसंडी गधेरे, अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं इसको, अभी से बैकलॉग आ गया। सर नोट्स के बाद आप क्वेश्चन आंसर कराओगे या हम अपने से करेंगे, तू अपने से तो डैश कुछ नहीं कर पाएगा, टिलंगले निकल आंसर, टिलंगले समझ आया क्या, इसको लिखो, नोट करो आ रहा हूं मैं।
सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखने का तरीका, चलो अगर तुम चाहते हो ना मैं ड्राइव करा दूं, मतलब फिर से समझा दूं, तो मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन है बहुत आसान, ये बात पहले एक्सेप्ट कर लो और फिर तुम फिर से समझना चाहते हो तो समझ लो। ए डिस्टेंस है, यहां से ए डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, यहां से तुम आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो डाइपोल जैसी कोई चीज तो है ही नहीं, ये तो पॉइंट चार्ज है। इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से अबे होगा, इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टुवर्ड्स होगा। प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा, के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा, डिस्टेंस कम हो जाएगा ना, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आ रहा, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ रहा। पहले ये बात आप समझ गए अच्छे से, पहले ये बात आप समझ गए अच्छे से, वॉइस तो आ गई, ठीक है, ये बात समझ गए अच्छे से, नो वॉइस, हेलो हेलो, अच्छा ठीक है, समझ गया बेटा। समझ गए, आगे पढ़ो आप, ठीक है। के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब जब तुम इसको ऐड करोगे, ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करोगे तो नेट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सॉल्व करके आएगा 4KQA इंटू आर, दोनों डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं 4KQRA, क्या लिखते हैं 4KQRA। आर है तुम्हारा सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, ए है तुम डाइपोल के बीच का डिस्टेंस इसके टर्म्स में लिख रहे हो 4KQRA। ऊपर कितने डिस्टेंस आ गए, 2, तो नीचे आ जाता है बेटा ए स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर 4 को हम 2 इंटू 2 लिख देंगे तो 2Q इंटू ए को हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2KP आर बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा। यहां पे स्मॉल डाइपोल की अगर हम बात करेंगे, स्मॉल डाइपोल का मतलब आर बहुत बड़ा है ए के कंपेयर में, ए बहुत छोटा है, तो ए का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर का पावर 4, यहां से आर कटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2KP बटा आर क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू आ गया। ओके, यहां पर जाके देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निगेटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इससे अबे, निगेटिव चार्ज की वजह से इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पीछे की तरफ आएगा, बहुत आसान है लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है लॉन्ग डाइपोल के टर्म्स में है, ये लिखोगे। ये कब लगाओगे फॉर्मूला बताओ तो, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये है जनरल फॉर्मूला, ये असली में फॉर्मूला है, ये असली फॉर्मूला है। ये तो अप्रोक्सीमेशन के बाद आया है ना, ये सिर्फ स्मॉल डाइपोल के लिए लगेगा, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है, हमेशा वैलिड होगा। तो जब यही फॉर्मूला लगाओगे आप, मतलब स्मॉल डाइपोल की बात ना करोगे, जनरल डाइपोल की बात करोगे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2KP, ना 2KQ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना ध्यान से, 2KQ। अब यहां पे एक ही डिस्टेंस ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे आता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब नीचे अगर तुम डिस्टेंस देखोगे तो कितने डिस्टेंस नीचे बन रहे हैं बताओ, नीचे कितने डिस्टेंस बन रहे हैं सर, डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा पावर 3/2, तो स्क्वायर कटेगा तो डिस्टेंस का क्यूब बन रहा नीचे, तो ऊपर तो मुझे एक ही डिस्टेंस लिखना है, तो बात तय है, तो आर लिखो कि ए लिखो। लॉजिकली अगर सोचोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। तुम डायमेंशन से सोचो तो नीचे 3 डिस्टेंस, ऊपर एक ही डिस्टेंस लिखना है। अब इन सेंटर से डिस्टेंस आर है, ये ए है, तो ऊपर क्या लिखूं सोच, तो सर नीचे 3 डिस्टेंस बन रहे हैं, ऊपर एक डिस्टेंस लिखना है। अब आर लिखो कि ए लिखो, तो एग्जैक्टली अगर रिंग वाली बात करोगे ना तो उसमें आर आता है, एक्सिस पे जो डिस्टेंस लेते हैं वो आता है, लेकिन यहां पे हम ए लिखेंगे। अब कई लोग यहां पे आर भी बोल रहे हैं बेटा, इसीलिए मुझे एम आर कहते हैं, किस लिए अब समझ में आएगा। तूने आर बोला ना, अगर मैं तुम्हारे खून में घुसा दूं कि नहीं यहां पे ए आएगा तो मजा आएगा कि नहीं। अभी पढ़ा है तुमने, अभी गलती करी। अब सुन, अगर मैं यहां पे आर लिखता हूं तो एक डिस्टेंस हमने दे दिया, डायमेंशनली मैच कर गया। अब यहां पे मैं डाइपोल मूवमेंट नहीं लिख पाऊंगा, क्यों, क्योंकि 2QA डाइपोल मूवमेंट होता है, आर तो आता ही नहीं डाइपोल मूवमेंट में, आर तो सेंटर से डिस्टेंस है, इसीलिए हम यहां पे आर नहीं लिखेंगे।
बात समझ में आया मैंने क्या बोला? यहां पे अगर मैं R लिख दूंगा तो डाइपोल मोमेंट तो यहां पे Q इंटू 2A। हाँ सर, तो यहां पे R नहीं लिख सकते आप। क्यों R नहीं लिख सकते? क्योंकि मुझे यहां पे तो P के टर्म्स में कन्वर्ट करना है लास्ट में, तो यहां पे A लिखूंगा तभी तो 2QAP बन जाएगा। अब समझ में आया ना? इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में A आएगा। ओ भाई सवार नहीं आएगा ना? तो 2QA को हम P लिखेंगे तो KP बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2 था। अब यहां पे स्मॉल डाइपोल लगाओगे, अब यहां पे स्मॉल डाइपोल लगाओगे तो A बहुत छोटा है तुम्हारा, R बहुत बड़ा है। A छोटा है तो A का स्क्वायर और छोटा होगा, R स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा R3। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा KP बटा R3। जाके पीछे देख लो, यही चीज पढ़ाया है तुम्हें, देखो। अब बता, तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत भूल गए ना? हाँ। अब यहां पे अगर तुम डायमेंशन वाली चीज को याद रखते हो और थोड़ा सा लॉजिकली समझते हो, देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो नीचे 3 डिस्टेंस है, तो ऊपर एक ही डिस्टेंस आना चाहिए। ऊपर एक ही डिस्टेंस में A लिखोगे कि R लिखोगे? A लिखो सर, क्योंकि अगर R लिखोगे तो यहाँ पे P कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? P बराबर 2QA होता है सर। ओ हो 2QA होता है सर, 2QA होता है सर, 2QA होता है सर। तो 2QA को P लिख दोगे तो 2QA को P लिख दोगे तो यहाँ बचेगा KP। देखो KP बटा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बोलो, समझ आया क्या? क्रिस्टल क्लियर हुई चीजें? और इसको डिलीट कर दे, यही तो दोबारा डेरिवेशन करके तो समझाया भाई। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस R एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है P, और यहां से मुझे एक्सियल लाइन पे नहीं, इक्वेटोरियल पे भी नहीं, मुझे कहां निकालना है? यहां पर, मतलब थीटा एंगल R डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा खराब डायग्राम है, अच्छा बनाता हूं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं लिए, सीधा P ही लिख दिया। P बराबर 2QA होगा तुम जानते हो, Q इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा तुम जानते हो। अब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, वो कहाँ निकालना है? देखो ध्यान से, वो मुझे इसके सेंटर से इस पॉइंट पे निकालना है। ये R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये एंगल बना रहा है थीटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्लियर है? ओके। ओके, अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए? सर ये तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? ध्यान से सुनो बेटा, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, मजा आएगा, अच्छे से सुनना, मजा आएगा। क्या क्या? हमें इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो P है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो एक वेक्टर है कि स्केलर है? बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है कि स्केलर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है कि स्केलर है? बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है कि एक स्केलर है? बोलो, वेक्टर है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है तो वेक्टर का हम कंपोनेंट ले सकते हैं, वेक्टर का हम कंपोनेंट ले सकते हैं। मुझे एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे भी निकालना आता है। अगर मुझे इस लाइन के लॉन्ग कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो एक्सियल था, इस लाइन के परपेंडिकुलर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो इक्वेटोरियल था। अब ये तो ना तो इक्वेटोरियल है ना एक्सियल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस R, इस पोजीशन वेक्टर जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर का हम कंपोनेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट वेक्टर का ही लेते हैं, स्केलर का नहीं लेते। तो हम ये जो वेक्टर है ना, ये P, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ले सकते हैं इधर,
और किसी भी वेक्टर का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं किसी लाइन के लॉन्ग, और दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर, ऐसा ऐसा। तो हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट ले लिया। हमने क्या किया, दो कंपोनेंट लिया। इस P का एक कंपोनेंट आएगा इसी लाइन के अक्रॉस P cos थीटा, और इस P का एक कंपोनेंट आएगा इस लाइन से परपेंडिकुलर P sin थीटा। क्यों, क्योंकि देखो इस P का कंपोनेंट लिया आपने इस लाइन के क्रॉस, तो जिधर थीटा एंगल बन रहा होता है उधर कंपोनेंट होता है P cos थीटा, तो इस P का कंपोनेंट इधर हो जाएगा P cos थीटा, और इस P का कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा P sin थीटा। बहुत आसान है। हाँ सर, अब हमने एक डाइपोल को दो हिस्से में तोड़ लिया, ठीक है सर। इस P cos थीटा की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, किसके वजह से, P cos थीटा की वजह से, सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइपोल जिसका वैल्यू है P cos थीटा, इस डाइपोल जिसका वैल्यू है P cos थीटा, एक डाइपोल को दो हिस्से में तोड़ लिया, P cos थीटा, इसके वजह से ये एक्सियल लाइन बन रहा कि नहीं बन रहा, बताओ। इस P cos थीटा, P का एक कंपोनेंट P cos थीटा की वजह से एक्सियल लाइन बन रहा है क्या, हाँ। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के क्रॉस होगा, हाँ सरकार, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन में इधर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सियल लाइन के क्रॉस होता है 2k, और डाइपोल मोमेंट कितना है P cos थीटा, तो 2kP cos थीटा बटा RQ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक्सियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kP बाई RQ, यहां पे cos थीटा इसलिए 2kP cos थीटा बाई RQ, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू ही P cos थीटा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू ही क्या है, P cos थीटा। ये तुम्हारा कौन सा लाइन है बेटा, ये कौन सा डाइपोल है, P sin थीटा। इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इस डाइपोल के लिए कौन सा लाइन हो जाएगा सर, देखो ध्यान से देखो इसको। ये जो तुम्हारा डाइपोल है ना, ये जो P sin थीटा डाइपोल है, ये डाइपोल की वजह से ये r डिस्टेंस एग्जैक्टली तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन बन रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, इस डाइपोल की वजह से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इस डाइपोल की वजह से ये इक्वेटोरियल लाइन होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो बताओ इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सर, इक्वेटोरियल लाइन की तरफ होता है सिंपल KP बाई RQ, सिंपल KP बाई RQ, और डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट, मतलब इधर होगा, इधर होगा आपका KP sin थीटा बटा RQ। बोलो हमने क्या किया पहले समझो, ये डाइपोल था, हाँ, इसके जनरल पॉइंट r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पे निकालना था, हाँ। इस डाइपोल को काट दिया हमने और इसका दो कंपोनेंट ले लिया, मतलब ये डाइपोल खत्म होके इसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लिया। जैसे फोर्स होता है ना, जैसे ये फोर्स है, तो फोर्स का दो कंपोनेंट लेते हैं, मान लो ये थीटा एंगल है, तो जिधर थीटा एंगल होता है उस फोर्स का इधर कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट होगा P sin थीटा। सर हम तो पढ़ेंगे इधर cos आता है, बुड़बक हो तुम, निहायती घटिए, जिधर थीटा होता है उधर cos आता है। तो इस P का ये कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा। P cos थीटा से r डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पे हो जाएगा सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड 2kP cos थीटा बाई RQ। ये देखो, ये एक डाइपोल है, इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बताओ, इस डाइपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डाइपोल के अपोजिट होगा। मान लो डाइपोल ऐसा है, मान लो डाइपोल बेटा ऐसा है, अब मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बताओ बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। सर ये अगर डाइपोल है तो इस डाइपोल से हम इक्वेटोरियल लाइन पे जा रहे हैं, तो अपोजिट होगा, इधर होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे, मतलब डाइपोल से परपेंडिकुलर लाइन पे डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। P ऊपर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, समझ गए। अब मान लो डाइपोल ऐसा है, मैं पूरी कहानी बता रहा हूं ना, डाइपोल ऐसा है, अब मान लो तुम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, बताओ किधर होगा। कोई बात नहीं, डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन है ना, डाइपोल से अपोजिट इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान करके बता दिया, बताओ। तो सर ये डाइपोल है, ये डाइपोल है हमारा P sin थीटा वाला, तो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो डाइपोल मोमेंट इधर डाइपोल मोमेंट इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर, ओके। ये 2kP cos थीटा बाई RQ इसके वजह से आ गया, एंड KP sin थीटा बाई RQ इसके वजह से आ गया। दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। दोनों को वेक्टर सम कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो तुम्हारा E1 हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। दो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करोगे तो कैसे होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इनका मैग्नीट्यूड इन दोनों का होल स्क्वायर का रूट,
तो 2kp cos थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बटा आर क्यू, kp साइन थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर। अब यहां पे जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकालो। यहां पे कॉमन क्या दिख रहा तुम्हें सर? कॉमन यहां पे दिख रहा के पी बाई आर क्यू। देखो के पी बाई आर क्यू, के पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, के पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। इसको कॉमन निकालोगे, रूट से बाहर निकाल ले जाओगे तो सिंपल के पी बाई आर क्यू आ जाएगा बाहर में। रूट अंडर यहां पे क्या बचेगा? के पी बाई आर क्यू बाहर, यहां पे बचेगा 2 पी कॉस पी कॉस थीटा, पी तो बाहर चला गया तो बचेगा क्या यार? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा देखो ध्यान से, के पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, के पी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर ले जाओगे तो के पी बाई आर क्यू। यहां बचेगा 2 कॉस थीटा, यहां बचेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा के पी बटा आर क्यू रूट अंडर 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, के पी बटा आर क्यू रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको तुम लिख सकते हो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा था, 4 कॉस स्क्वायर थीटा था, 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता है। यस, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा आपका? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा के पी बाई आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसमें अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, इसको अपने तरीके से मैं विजुअलाइज करा देता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ओरिजिनल डाइपोल कौन सा तुम्हारा था? तुम्हारा ये था सर ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट पी। इसके एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, एक्सिस के एलॉन्ग या एक्सिस के परपेंडिकुलर? सर ना तो एक्सिस के एलॉन्ग था ना एक्सिस के परपेंडिकुलर था, तो किधर था? सर ये इक्वेटोरियल लाइन पे था, थीटा एंगल पे था। ओके, थीटा एंगल पे था। इस थीटा की वैल्यू कितनी है? सर थीटा की वैल्यू तो थीटा है। अगर मान लो इस थीटा की वैल्यू 0 होती तो ये पॉइंट कहां होता? सर अगर ये एंगल 0 होती तो सेंटर से ये आर डिस्टेंस पे एक्सिस लाइन पे होता, तो एक्सिस पे तो 2 kp बटा आर क्यू आता। हाँ, तो अगर मैं यहां पे थीटा को 0 पुट कर दूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp बटा आर क्यू आना चाहिए? हाँ या ना? 2 kp बटा आर क्यू आना चाहिए? हाँ या ना? सर अगर थीटा को 0 पुट कर देंगे तो ये इसी लाइन में आ जाएगा, तो यहां पे kp बाई आर क्यू आना चाहिए, 2 kp बाई आर क्यू। थीटा को 0 रखो, जैसे यहां पे थीटा को 0 रखोगे, cos 0 1, 3 और 1 4, रूट 4 2, 2 बाहर आएगा, 2 kp बाई आर क्यू। क्या आपको यह बात चमका? सर तो बड़ा आसान है। ओके, ये थीटा एंगल पे निकाल रहे हो डाइपोल मोमेंट से, ये डाइपोल और इस आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे निकाल रहे हो। अगर ये थीटा 90 होता तो सर ये लाइन जो आर डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं इस ऐसे हो जाता, इक्वेटोरियल लाइन बन जाता, वहां पे तो केपी बाई आर क्यू आना चाहिए। हाँ, तो अगर थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होता, थीटा तुम्हारा 90 डिग्री होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता केपी बटा आर क्यू। हाँ या ना? हाँ। अब यहां पे 90 रखो, कॉस 90 होता है 0, रूट 1 1 रहेगा, केपी बाई आर क्यू। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं है? सर बात तो सही है। अब तुम मुझे बताओ यहां पे कॉस ही क्यों आया, साइन क्यों नहीं आया? सर आना भी कॉस चाहिए था। अगर मान लो यहां गलती से साइन होता, गलती से साइन होता, मान लो साइन होता तो 0 पुट करते तो साइन 0 तो 0 हो जाता, तो 0 डिग्री पे आता तुम्हारा केपी बाई आर क्यू, लेकिन 0 पे तो 2 केपी बाई आर क्यू आना चाहिए था, इसलिए कॉस है। दूसरी बात, कई बच्चे बोल रहे सर यहाँ पे माइनस आना चाहिए। हाँ, मैं देख रहा था कमेंट, है ना, भांग के नशे में है वो, क्यों आएगा माइनस? अगर तुम यहाँ पे माइनस लेते हो और थीटा को 0 पुट करोगे तो cos 0 1, 3 में से 1 जाएगा तो √2 बनेगा। तो क्या एक्सियल लाइन पे √2 होता है? नहीं। तो फिर अरे सर गुरुजी नमस्कार, लो खत्म। तो यहां पे थोड़ा कंसेप्ट समझना है, मैं फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। क्या? एक डाइपोल है, ये पी डाइपोल है, सिंपल। हमको ना तो एक्सियल ना इक्वेटोरियल, डाइपोल से
आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे जनरल पॉइंट पे निकालना है, यही बनाया है मैंने। देख इधर, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, और इससे थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पे हमें निकालना है। तो इस पी का हम दो कंपोनेंट लेते हैं। इस पी का एक लाइन के लॉन्ग हो जाएगा पी कॉस थीटा, क्योंकि पी और इस लाइन में थीटा एंगल बन रहा है, तो इधर होगा पी कॉस थीटा, इधर होगा पी साइन थीटा। इस पी कॉस थीटा के एलॉन्ग ही लाइन बन रहा, तो इधर हो जाएगा इसी लाइन की तरफ 2k p बाई आर क्यू होता है, लेकिन p कॉस थीटा है तो 2k p कॉस थीटा बाई आर क्यू। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर है डाइपोल मोमेंट, और इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर जाओगे तो डाइपोल मोमेंट से अपोजिट इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा तुम्हारा 2k p कॉस थीटा बटा आर क्यू, और एक आ रहा इस लाइन पे के पी साइन थीटा बटा आर क्यू। दोनों का वेक्टर सम कर लो, दोनों का वेक्टर सम करोगे तो रूट अंडर 2k p कॉस थीटा बटा आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बटा आर क्यू। कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा के पी बटा आर क्यू, कॉमन निकलेगा रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, के पी बटा आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही है के पी बटा आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही है। देख क्या है, के पी बटा आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। रत्ती भर का औकात नहीं है इस सवाल का। ले देख इधर, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, के पी बटा आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। बता, समझ में आया, समझ में आया? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ मुझे बात बताओ सॉरी, देखो देखो 2kp cos थीटा आर क्यू, ये kp sin थीटा बाई आर क्यू। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कहीं इधर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो आया है, इन दोनों का वेक्टर सम निकालोगे तो जो वेक्टर सम होता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा ये नेट। हाँ मान लो ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा, तो यहीं से तुम देख सकते हो tan अल्फा। इस वेक्टर को अगर तुम यहां प्लॉट कर दो, कौन से वेक्टर को, इसको यहां प्लॉट कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा E2, बेस हो गया तुम्हारा E1, और ये रिजल्टेंट है नेट। और साफ साफ अक्षरों में लिख देता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम नेट निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमने निकाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट किसके सम से है, इसके और इसके। तो रिजल्टेंट हमेशा जिसको वेक्टर को ऐड कर दो उसके बीच में आता है। हाँ, इन दोनों के बीच में इधर आएगा ई नेट आएगा, ठीक है, ओके ओके। ये इधर से कितना एंगल बनाएगा, तो मान लेते कुछ अल्फा, ये हो गया बेस E1, ये हो गया तुम्हारा E2 परपेंडिकुलर। तो tan अल्फा बराबर तुम लिख सकते हो, ये tan अल्फा ट्रायंगल केस में tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस E2 बटा E1। सर E1 बटा E2 क्यों नहीं हुआ, अबे बेस जो होगा वो बेस होगा, जो परपेंडिकुलर हो परपेंडिकुलर होगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा E2 बटा E1। E2 क्या है, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, और वो क्या है 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यू, 2kp कॉस थीटा बाई आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कटेगा, केपी से केपी बटेगा, साइन बटा कॉस tan बाई 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये अल्फा क्या है वैसे, बाय द वे व्हाट इज अल्फा, जरा डिफाइन करो अल्फा को, अल्फा क्या है। हाँ अभी 2 क्लास में बैटरी और डेटा दोनों खत्म है, और थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे 3 क्लास कब होगी। मतलब कुछ गालियां जो है ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनी है, लक्ष्य बैच वालों के लिए बनी है। कुछ स्पेसिफिक गालियां होती है वो सिर्फ तुम्हारे लोगों के लिए ही बनी है, समझ में आया? बताओ ये जो अल्फा है वो क्या है, क्लियर एकदम। 2kp 2kp और kp में क्या डिफरेंस है कह रहा है 2kp और kp में क्या डिफरेंस है, 2 का 2kp और kp में क्या डिफरेंस है
मैं नहीं पढ़ूंगा, अब कसम खाता हूं मैं, अब आज के बाद डाउट नहीं पढ़ूंगा, गलती हो गया बेटा। अल्फा किसके बीच का एंगल है? अल्फा किसके बीच का एंगल है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इस आर के बीच का एंगल है ना, इस जिधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसके और यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। ओके ओके बेटा, कई चीज अच्छाई के लिए होती है, उसका तुम गलत फायदा क्यों उठाते हो? अगर मैं तुमसे बोलूं एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा? बताओ। वो हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। क्यों अल्फा प्लस थीटा? डाइपोल मोमेंट इधर है, यहां से थीटा एंगल पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और जिस लाइन पे निकाले थे उससे अल्फा एंगल पे और आ गया है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा। बहुत इजी है। नहीं नहीं, सिर्फ अल्फा नहीं, अल्फा प्लस थीटा। कई बच्चे सही लिख रहे हैं, 90 डिग्री हो जाएगा, गधा कहीं का। ये एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट कहां है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, डाइपोल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इससे थीटा एंगल पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और इस लाइन से अल्फा एंगल पे है, तो थीटा प्लस अल्फा होगा बेटा। क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तुम्हारा। इसी तरीके से पढ़ते रहो, जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हारे दोस्त जरूर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से छुट्टी मांगते रहो, तुम्हारे दोस्त जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से छुट्टी मांगते रहो, इसी तरीके से तुम्हारा डेटा खत्म होता रहे, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, तुम तो थोड़ी ना करोगे, हमारी तो औकात ही नहीं है। चलो, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहां से डिस्टेंस आर है और यहां से भी डिस्टेंस आर है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बताओ? दो डाइपोल है, एक ये और एक ये, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? जो छुट्टी लिखेगा उसका दोस्त सेलेक्ट हो जाएगा और वो नहीं होगा सेलेक्ट, एकदम जो छुट्टी लिख दिया उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। वो 2 ड्रॉप के बाद थोड़ा बहुत चांस बनेगा। जो छुट्टी लिख दिया, अब लिख के दिखाओ छुट्टी, अब से जो छुट्टी लिखेगा उसका सिलेक्शन ही नहीं हो सकता, उसके दोस्त का होगा। अबे चार्ज कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, चार्ज या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, चार्ज न्यूट्रल कब से हो गया? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो सुनो ध्यान से, इस P की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके लाइन के लॉन्ग होगा और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहे हो, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में होगा। आपको इतना समझ में आया? कई बार ऐसे सवाल बेटा पूछे जाते हैं। आपको इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? जैसे मान लो ये सर्कल है और ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है P, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। P P P और P और रिंग का रेडियस है R, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड
at center of ring having charge, sorry, having radius r, having radius r, ठीक है। अब बताओ और जो भी जीरो लिख रहा है ना, वो अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेगा, क्योंकि वो महागधा है। गधा, महागधा। तो जितने लोगों ने जीरो लिखा है अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहेंगे, और 90% 95% लोगों ने जीरो ही लिखा है, तो एक पैर पे खड़े हो जाइए सभी लोग। जितने लोगों ने जीरो लिखा है अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहेंगे। 8:11 हो रहा है, 8:16 तक। अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो अब आइए मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो ये डाइपोल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इसके वजह से तुम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। ये कैसा लाइन हो गया सर? ये इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे मैं आया हूं। इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे आऊं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, जो भी KP/RQ आएगा। इसके वजह से ये इक्वेटोरियल लाइन इधर आएगा ई, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर और नीचे वाले डाइपोल की वजह से। लेकिन 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 इसके वजह से एक्सिस के लॉन्ग ही आएगा। ये डाइपोल एक्स एक्सिस में है, तो इसके वजह से ये एक्सियल लाइन हो गया, और इसके वजह से भी तो एक्सिस के लॉन्ग ही आएगा। ये डाइपोल जो यहां पे है उसके भी तो एक्सिस पे निकाल रहे हैं, चाहे इस डाइपोल से पीछे हो या आगे। मान लो डाइपोल ऐसा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लॉन्ग होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लॉन्ग होगा। पीछे या आगे कहीं भी निकालोगे, डाइपोल के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। समझ में आया? हां सर। तो अब मान लो इसके वजह से E1 लिखते हो फील्ड, इसके वजह से E2 लिखते हो, तो सेम डिस्टेंस पर है। हां, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा E1 प्लस E2, 2kp/RQ प्लस 2kp/RQ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4kp/RQ। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था। 4kp/RQ। अब बच्चे कहेंगे वाई, गधे यार, सच में गधे। ये मान लो -Q चार्ज है। एक होता है गधा, फिर आता है महागधा, उसके बाद आता है महा का महागधा, उसके बाद आता है 10,000 गधा मरता है तो 1 लक्षयन पैदा लेता है। 10,000 गधा मरता है तो 1 लक्षयन पैदा लेता है। देखो, ये -Q, ये +Q। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो माइनस चार्ज की वजह से माइनस की तरफ, और प्लस की वजह से यहां निकालोगे तो दूर। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा सर? इसका ज्यादा होगा, तो एक्सिस के अलोंग ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वैल्यू कैलकुलेट करोगे उतना ही आएगा। सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डाइपोल के लॉन्ग, सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डाइपोल के लॉन्ग। सब एक जैसे नहीं रहते बेटा। तुमको इतना पर्सनल लेने के लिए किसने बोला था? कई बार मैं देखता हूं कमेंट, सर आप ऐसे मत बोलो सही बच्चों को। अरे पढ़ने में दिमाग लगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ चीजें मजाक में भी लिया जाता है। सर हम जब मजाक करते तब तो आप मजाक में नहीं लेते हो। क्लास का गुंडा एक ही है और वही मजाक कर सकता है, वो है मार। तुम सिर्फ हो जमूरे, जो मैं बोलूंगा उस पर नाचोगे, जैसे बोलूंगा वैसे नाचोगे, जो बोलूंगा वो करोगे। समझ में आया? क्लास का गुंडा एक ही है। पर्सनल मैं ही ले सकता हूं, मजाक मैं ही कर सकता हूं, धुनाई मैं ही कर सकता हूं। सब कुछ करने का अधिकार सिर्फ एक ही आदमी को, वो है मुझे, तुम्हें नहीं। समझ गया? सर सबको ऐसे मत बोला कर। अबे बैगा जगह शकल लेके बाहर मत निकला कर। देख इधर, तो एक्सियल लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डाइपोल के लॉन्ग ही आएगा। समझ में आया? एक्सियल लाइन पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे डाइपोल के अलोंग ही आएगा। ठीक है, बाकी डीपीवी के सवाल करना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो बाय।